सभी को जय यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका हमें और आपको दिया है आपसे बातें करने के लिए और एक बार अपने आप को जांचने के लिए और प्रभु की कृपा और आशीष को लाभ करने के लिए। हम लोग चालीसा का पहला शुक्रवार आज पालन कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये चालीसा हमें और आपको सिखाता है कि अपने आप को बदलो और प्रभु के मार्ग पर लौट कर आओ। मैं नहीं जानता हूं आप कहां से हैं, कौन सी जगह से हैं, कौन सी मार्ग से हैं। प्रभु को पता है। सिर्फ प्रभु आपको पुकार रहा है और बोल रहा है, लौट कर आओ, लौट कर आओ और लौट कर आओ। यह मौका हमारे और आपके लिए जिंदगी में दिया गया है लौट कर आने के लिए। हम और आप सभी कोई पापी है, इसीलिए तो उसने हमारे और आपके पापों के कारण अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 8 में कहा गया, जब हम पापी थे, उसे नहीं जानते थे, तब यीशु ख्रिस्ट हमारे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप चढ़ाया है। प्रियजन, ये 40 दिन हमारे और आपकी मार्ग को बदलने का समय है। ये 40 दिन प्रभु के करीब आने का समय है। ये 40 दिन ईश्वर से बातें करने का समय है। ये 40 दिन परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाने का समय है। ये 40 दिन प्रभु के मार्ग पर लौट कर आना बहुत जरूरी है। ये 40 दिन परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लौट कर आइए, लौट कर आइए। अपने परिवार को लेकर लौट कर आइए, अपने गुनाह को छोड़कर लौट कर आइए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में उसने कहा है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आइए प्रियजन, हम और आप सभी कोई पापी हैं। अगर हमारे और आपके पापों देखा जाएगा, पाप को देखा जाएगा, तो हम और आप परमेश्वर के चरणों में खड़े हो नहीं पाएंगे। मगर परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं अपने गुनाहों को त्याग दे और प्रभु के मार्ग पर लौट कर आए। वो चाहते हैं प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के वचन को अपने जिंदगी में अपना लें। आपको लग रहा है आपकी गुनाह क्षमा नहीं हो पाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 40 दिन का मौका परमेश्वर फिर से दे रहा है। आओ, हे बोझ में दबे हुए लोग, हे कष्ट में दबे हुए लोग, हे तकलीफ में दबे हुए लोग, हे पाप में दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। आदम वाटिका में परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य लोग, जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, परमेश्वर आए थे उन लोगों को ढूंढने के लिए। परमेश्वर ने कहा, हे आदम, तू कहां है? आज भी ये 40 दिन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया जिसको बनाया है, इस दुनिया में हमें और आपको ढूंढने के लिए आते हैं। वो ढूंढते हैं, क्या हम अपने गुनाहों को छोड़कर लौट कर आएंगे? क्या अपने पापों को त्याग कर प्रभु के मार्ग पर आएंगे? क्या अपने पापों को क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के चरणों में आएंगे? क्या अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए प्रभु के पास लौट कर आएंगे? वो चाहते हैं कि हम और आप उसके चरणों में लौट कर आए। आइए प्रियजन, मौका वो दे रहा है, समय वो दे रहा है। वो चाहते हैं कि हम और आप अपने जीवन की हर एक चिंताओं को, हर एक मार्ग को, हर एक भावनाओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए प्रभु के पास चले आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को तू क्षमा कर। मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को तू क्षमा कर। प्रभु, मेरे गुनाहों को तू माफ कर। मुझे तू अपने बीच में ले ले, मेरे जीवन को तू अपना ले, मेरे जीवन को तू समर्पित कर ले, मेरे जीवन में तेरी कृपाओं से तू भर दे, मेरे जीवन की हर एक गुनाहों को तू क्षमा कर दे और मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूं। मेरे पापों को तू क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूं, क्योंकि मैं पापी हूं।
मैं तेरे चरणों में इसीलिए आता हूं कि तू मेरे पापों को क्षमा करेगा और मुझे एक नई आशीष और नई कृपा से भरेगा। आज मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूं। आइए ना प्रियजन, ये 40 दिन जिनसे भेद करके हम लोग खड़े हैं, अपने मोबाइल को उठाते हैं उनसे मिलने के लिए, जिनसे दूरियां बना कर रखे हैं, चलिए अपने पैरों से कहते हैं चलो उसके घर, अपने दूरियां को मिटा लेते हैं। जिनसे बातें नहीं करते हैं, चलिए आइए उनसे बातें करते हैं। जिनके लिए कभी दुआ नहीं किए हैं, आइए ना ये 40 दिन उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। जिन लोगों के लिए मन नहीं तरसता है, आइए उसके लिए हम लोग तरसते हैं। अपने परिवार को देखते हैं और एक बार अपने हर एक गुनाहों को जांच कर देखते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तेरे पवित्र लहू से मेरे गुनाहों को धो दे। वो तैयार है, वो आपको अपनाने के लिए तैयार है, वो आपको अपने बाहों में पकड़ने के लिए तैयार है। ये 40 दिन अपने दोनों हाथों को फैलाकर वह आपको पुकार रहा है। क्या आप तैयार है उसके पास आने के लिए? क्या आप तैयार है अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर रखने के लिए? क्या आप तैयार है कि आप अपने जीवन को प्रभु के करीब लाने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की कृपा को अपने जिंदगी में अपनाने के लिए? सिर्फ मुंह से कहिए प्रभु मैं पापी हूं। उसने कहा अपने मुंह से स्वीकार करो, सिर्फ कहिए प्रभु मैं पापी हूं। अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कीजिए और ये पश्चाताप करने का ये 40 दिन सही समय है। पश्चाताप क्या है? अपने आप को तोड़ना, प्रभु में अपने आप को खड़ा करना। पश्चाताप क्या है? अपने जीवन को प्रभु से जोड़ना। पश्चाताप क्या है? पीछे की ओर नहीं लौट कर जाना, सामने की ओर प्रभु के मार्ग पर आना। पश्चाताप क्या है? जो पहले करते थे वो नहीं करेंगे। मेरे मुंह जो बुरे संगत, बुरे बात, बुरे कामों में लगा रहता था, अभी प्रभु में रहेगा। मेरे हाथ जो बुरे काम, बुरे चीजों में बटा रहता था, अभी परमेश्वर के कामों में बटा रहेगा। मेरे जीवन जो बुरे काम, बुरे चीजों में समय देते थे, अभी प्रभु में समय देंगे। अपने परिवार को प्रभु के मार्ग पर लाएंगे। अपने परिवार के जीवन को परमेश्वर से जोड़ेंगे। अपने परिवार के हर एक चीजों को प्रभु के मार्ग से जोड़ेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरी आशीष, तेरी कृपा और तेरी दया से तू भर दे। तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू मेरे जीवन को रचने वाला और मेरे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो मैं तेरे चरणों में आया हूं प्रभु, इसीलिए तो मैं तुझसे बातें कर रहा हूं प्रभु, इसीलिए तो मैं तुझसे मांग रहा हूं प्रभु, इसीलिए तो मैं तेरे चरणों में आया हूं प्रभु, क्योंकि तू मेरा रखवाला है। तू मेरे जीवन को संवारने वाला है, तू मेरे जीवन को बनाने वाला है, तू मेरे जीवन को आशीष से भरने वाला है। आज के वचन, आज के ये समय, ये बातें मैं आप लोगों से इसीलिए बांटता हूं। प्रभु आज आशीष का चिन्ह आपके जीवन में, आपके परिवार में देना चाहते हैं। आज के ये वचन खत्म करने से पहले सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में उसने कहा, जो अपने पाप छिपाता वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट करे छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। प्रभु आप पर दया करना चाहते हैं। आइए परमेश्वर की दया अपने जीवन में अपनाते हैं। आज के लिए मैं विदा लेता हूं। दूसरे शुक्रवार फिर से मैं आऊंगा प्रभु के दूसरे वचन को लेकर। तैयार रहिए, मार्ग को सही कीजिए, प्रभु के मार्ग पर लौट कर आइए। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा, मेरे YouTube पेज में जाइए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वचन को दूसरे में भी बांटिए। आइए एक नया पृथ्वी और एक नया ईश्वर के राज्य को बनाते हैं। मंदिर में लौट कर आते हैं, प्रभु के करीब लौट कर आते हैं, अपने जीवन को प्रभु से लगाते हैं। ये 40 दिन आपके जीवन में आशीष बरते, प्रभु की कृपा आपके जीवन में रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी को जय यीशु।